नमस्ते, मैं मिसेस शर्मा आप सबसे एक बात करना चाहती हूँ। बात छोटी सी है। जैसे सर्दी आने से पहले, बारिश आने से पहले घर में चींटियाँ आती हैं अपना पेट भरने के लिए, अपना खाना इकट्ठा करने के लिए दिन रात मेहनत करती हैं। लेकिन आप लोग उनको भगाते हो घर से, क्योंकि वो आपका अनाज खाएंगी, आपके घर में आएंगी, आपको खुद को काटेंगी, तो आपसे सहन नहीं होता और आप उन सबको भगाने के लिए उनको मारते हो। खाने को बचाव के लिए कुछ ना कुछ उपाय करते हो, कहीं हल्दी डालते हो, कहीं लौंग रखते हो, और नहीं तो दवाई छिड़क के उनको मारते हो, लक्ष्मण रेखा करते हो। क्यों? इतना छोटा सा जीव है, कितना खाएगा? थोड़ा सा एक रोटी का टुकड़ा है, अलग से भी रख सकते हैं, लेकिन नहीं, अपना खाना बचाते हैं और उससे भी बचते हैं कि वो हमको काट नहीं जाए। वो बात छोड़ो, एक घर में चूहा भी आ जाता है तो उसको भगाने के लिए सारा परिवार लग जाता है, क्योंकि आपको पता है कि वो चूहा आपके घर में नुकसान करेगा, आपके कपड़े काटेगा और आपका खाना नष्ट करेगा। और हो सकता है घर में कोई छोटा बच्चा हो तो रात को उसको भी काट जाए, तो उससे भी आप डरते हो कि ये किसी तरह घर से बाहर निकले। आप उसके आगे केक रख देते हो, रोटी रखते हो पिंजरे में कि वो बंद हो जाए। तो जब आप इतनी छोटी छोटी चीज़ों से डरते हो, तो अभी तो एक बहुत बड़ी समस्या आई हुई है देश के सामने, तो उससे भी तो अपन को बचाव करना है कि नहीं करना है। और अभी देश क्या, विदेश क्या, पूरी दुनिया में ये खतरा आया हुआ है और सब एक ही नाव में सवार हैं। और नाव भी ऐसी है कि जो बहुत तेज बहाव में बह रही है नदी के। अगर आप लोगों को किनारे पे रह चलना है, पहुंचना है, तो उसके लिए वैक्सीन तो तैयार हो। जब तक तो कम से कम आप लॉकडाउन का इस्तेमाल कर सकते हो, लॉकडाउन रह सकते हो और अपने आप को और अपने पड़ोसियों को और इस देश को बचा सकते हो। जैसे चींटियों को भगाने के लिए हल्दी है, लौंग है, ये आपके पास पहले से है। चूहे को मारने के लिए केक है आपके पास पहले से। लेकिन कोरोना को भगाने के लिए तो आपके पास अभी कोई दवाई है नहीं। आपको अपनी सुरक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। उसके लिए आप शांति से अपने घर में बैठिए। जिस नाव में बैठे हैं उसमें सवार हो रहे हैं, तेज बहाव है। अगर आप लोग खुद बचने के लिए नाव से बाहर कूदते हैं तो भी आप मर सकते हैं, क्योंकि बहाव तेज है, आपको बहा के ले जाएगा। तो किनारे लगने तक कम से कम थोड़ा तो तसल्ली रखिए। और दूसरी बात, जब वैक्सीन बन जाएगा, सब देश में शांति हो जाएगी, तो उसके बाद देखिए आप कितना सुंदर भारत दिखेगा। भारत पहले से ही सुंदर है और आपको और साफ सुथरा दिखेगा। जैसे कि न्यूज़ में आप देखते हैं पहाड़ दिख रहे हैं, नदी में डॉल्फिन दिख रही हैं, वातावरण एकदम साफ हो गया है, सबको एकदम साफ नज़र आने लग गया है। तो आप ऐसा स्वच्छ भारत ही तो चाहेंगे ना। तो आप सबसे विनती है कि आप थोड़ा दिमाग, दिल से थोड़ा संतुष्ट रहें और थोड़ा इसका लॉकडाउन का पालन करें। सरकार भी आपको बहुत समझा रहे हैं और कोई अगर समझाता है और उसकी बात आपको समझनी चाहिए कि वो आपके लिए अच्छे के लिए ही कर रहा है, आपको वो नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाह रहे हैं। कभी भी ऐसा हुआ, सबको घर में खाना भी दे रहे हैं, सबके घर में पैसे भी भेजे जा रहे हैं, आपकी हर तकलीफ का ध्यान रखा जा रहा है, फिर आपको किस बात की तकलीफ है? आपको दवाई भी दी जाएगी, आपके घर में आके आपका फ़ोन पे कोई भी तकलीफ सुनाते हैं, आप सब आते हैं, तो फिर आपको तकलीफ क्या है? थोड़े दिन घर में बैठिए, माँ बाप के साथ रहिए, घर में प्यार से रहिए, माँ बाप का हाथ बटाइए। माँ भी काम करते करते थक जाती है, उसको थोड़ा आराम दीजिए। तो ऐसे करके समय निकल जाएगा और धीरे धीरे आपको वो सब अच्छा भी लगेगा। और अपन बाहर तो हमेशा ही निकलते हैं, क्या हुआ अगर थोड़े दिन नहीं निकलेंगे तो? गलत तो नहीं है ना। जैसे एक फुटबॉल होती है, वो गोल गोल होती है ना, और 16 प्लेयर्स के पास अलग अलग फुटबॉल नहीं होती है, एक ही फुटबॉल होती है। तो जब उस समय सब मिलजुल के खेलते हैं, खुश होते हैं, तो इस समय क्यों नहीं सब मिलजुल के एक ही होके रहो। एक खिलाड़ी को चोट लगती है तो सबको तकलीफ होती है, तो वही तकलीफ अभी आप महसूस करो। और जैसे कोरोना ना तो तिकोना है ना चौकोर है, गोल है। अब वो रोल होके कहीं पे भी फैल रहा है। तो जैसे एक खिलाड़ी
एक किक मारता है और बॉल फट जाती है तो सब कितना खुश होते हैं कि बॉल फट गई। और वो आके कहाँ गिरती है, एक ही जगह पे गिरती है, लुढ़क के कहीं नहीं जाती है। तो इसको कोरोना को भी अपन को इसी तरह फोड़ना है, ख़त्म करना है, इसकी हवा निकालनी है और इस देश को बचाना है। अगर आप सबको मेरी बात अच्छी लगी है तो मैं बहुत खुश हूँ, और मेरी बात को सुनिए और घर में रहिए।